फर्स्ट वुमन। असली टेस्ट है जब आपका पहिया नीचे पहुंचा हुआ है। भाई ये बंदा है क्या है, बीवी को ऐसे जैसे जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। बीरबल की खिचड़ी की कहानी आपको पता है ना, हमें अच्छा लगेगा जब हम ओके सॉरी, ये बोलते हुए मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। फिर से एक बार हाजिर हो गई हूँ वीकली एंटरटेनमेंट रिव्यू के लिए। आज मेरे पास पिटारे में खूब कुछ है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है, जो हम एवरी सैटरडे को वीकली रिव्यू लेते हैं, जो भी अपकमिंग या ऑनगोइंग ड्रामास का या कुछ मूवीज या कुछ और यूट्यूब पर जो मुझे अच्छा सा लगता है अपने यॉनर के हिसाब से, तो प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि हाँ हम लोग राइट ट्रैक पर हैं। भाई आप ही लोगों की सजेशंस हैं, मैं तो क्या करती हूँ, आप लोग जो बोलते हो वो मैं देखती हूँ और उसके बाद बैठ जाती हूँ कैमरा के सामने आप लोगों से बातें करने के लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं वो बीरबल की खिचड़ी जो बिरयानी के रूप में हमारे सामने आई और बिरयानी फाइनली बनके तैयार हो गई है। बाबा रे बाबा, क्या बनके तैयार हुई है। एक तो बिरयानी समझ ही नहीं आया कि इसका नाम बिरयानी क्यों रखा गया। चलो बीच में बिरयानी के कुछ एपिसोड्स आए थे, उसको बिरयानी बड़ी पसंद है मीरान को, लेकिन वाकई में यार इतना ड्रैग किया है बिरयानी ने कि पूछो नहीं। इतना अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ने कितनी ब्यूटीफुल सोच के साथ उसको प्रेजेंट किया था कि शुरू में तो मैंने ही तारीफ की थी इसकी कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और आगे भी जो भी कैरेक्टर्स थे, जो उनके डायलॉग्स थे वो इतने खूबसूरत थे। 35 एपिसोड्स बना के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ट्रस्ट मी 20 से ऊपर, एट द मोस्ट मैं कहूंगी कि 25 से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए था, जिसको इन्होंने इतना लंबा खींच दिया। और लास्ट में क्या किया क्या भाई, वो तो बेचारी जो गुलमेहर है वो तो अलग ही हो गई। हाँ, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स कि शी सैक्रिफाइस फॉर मीरान, शी सैक्रिफाइस्ड फॉर नीजा, और अपना उसने बस अपनी जो छोटा भाई है जो स्पेशल अटेंशन मांगता है उसके लिए अपनी लाइफ जो है वो लगा दी। चलो अच्छे कॉज में लगाई, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट हाँ उस बेचारी को क्या मिला। तो गुलमेहर के लिए अगर मेरे से कैरेक्टर वाइज पूछें तो मैं कहूंगी कि हाँ गुलमेहर का कैरेक्टर जो था वो बहुत ही इमोशनल करने वाला कैरेक्टर था। बाकी मीरान और नीसा ने तो अपनी अपनी जिंदगी पा ही ली। अगर आप लोगों ने देखा है तो भी, और नहीं देखा तो उस पर गौर कीजिएगा। एक वो जो रिपोर्टर है जो इनके घर में जाके पहले सारी इनकी स्टोरी को रिपोर्ट करती है, मतलब उनसे पूछती है, उस वक्त उसने एक हिडन कैमरा लगाया हुआ है जिससे वो उनकी वो वाली बातें भी रिकॉर्ड कर रही है जो बेसिकली वो कैमरा के सामने आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जस्ट आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। और ये रिपोर्टर बाद में उसको गुलमेहर को बताती है कि सॉरी मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग आपकी ली थी लेकिन मैं उसको पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हैंड ओवर कर देती हूँ। और गुलमेहर उसको परमिशन देती है, तू कर दे पोस्ट। तो जब उसको दिखाया जा रहा है ना उस पोस्ट को, जब वो सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रही है पोस्ट, उसमें जो एंगल्स दिखाए जा रहे हैं, अगर कोई हिडन कैमरा, सपोजिंग ये मेरा हिडन कैमरा है और अगर मैंने उसको किसी दूसरे की तरफ फेस किया तो सिर्फ उस वो दिखेगा ना, खुद थोड़ी दिखेगा। लेकिन आप अगर ये सीन्स देखेंगे तो उस हिडन कैमरा की जो रिकॉर्डिंग्स दिखाई जा रही हैं उसमें सामने जो मीरान बैठा है वो भी दिख रहा है, गुलमेहर से बात कर रही है तो वो भी दिख रही है, और साथ में जो ये क्वेश्चन कर रही है इसकी क्लिपिंग्स भी आ रही हैं। तो इसको मैं पुअर डायरेक्शन कहूंगी, या मैं इसको थोड़ा मोटे तौर पे चलूं कि हाँ एक कैमरा जो था उसको उन्होंने बाद में मर्ज कर दिया कि उसके एंगल से लेना बाद में ले लिया, और उसको जो कि हाईली अनलाइकली है। तो वो थोड़ा सा मुझको बिरयानी में एक और चीज ही ऑफ लगी, इनफैक्ट ऑफ ही लगा बिरयानी आगे आते आते। डायरेक्शन और ये जो ड्रैगिंग था एडिटिंग में, ओ माय गॉड, म्यूजिक इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। जब मैं बात कर रही हूँ बिरयानी के इतने स्लो होने की, तो उसी के साथ मैं एक और ड्रामा की अब बात करने वाली हूँ जिसके बारे में सजेशन आप ही लोगों ने दिया। जब हम कमेंट रीडिंग करेंगे उसमें मैं बताऊंगी कि किसने सजेस्ट किया था ये मुझको। किसकी मैं बात कर रही हूँ, पमाल की।
बहुत टाइम के बाद मैंने एक ऐसा ड्रामा बिंज वॉच किया है, मैं रुक ही नहीं रही थी। एक के बाद एपिसोड दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब तक उसके अभी तक जितने भी अपलोड हुए हैं, आई थिंक 20 अपलोड हुए हैं, 20 उसके एपिसोड्स खत्म नहीं हुए तब तक मैं उसको देखे जाती। आई मीन बस जहां बीच में थोड़ा सा काम करना है ना, फटाफट से करके वापस आके बैठो और फिर से देखना शुरू करो। तो भाई पमाल तो बहुत ही कमाल का है। सबा कामर इन द रोल ऑफ मालिका, उस्मान मुख्तार एज रजा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की जो रास्ते में जा रही है, कुछ स्टॉकर्स उसका पीछा कर रहे हैं और उनसे डरती भागती सी वो एक गाड़ी से टकरा जाती है, और जिससे टकराती है वो है रजा। रजा उसको लिफ्ट देता है, उसके घर तक छोड़ता है और बस पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तो ना एक दूसरे का नेचर जाना, ना पहचाना, बस लड़के को लड़की पसंद आ गई और लड़की भी उसमें इंटरेस्टेड थी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके अपने मामा का जो बेटा था उससे उसकी फैमिली उसकी शादी कराना चाहती थी। बट शी वॉज फर्म कि नहीं, मेरे को तो रजा से ही शादी करनी है। चलो शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे करके एक दूसरे का नेचर पता चल रहा है। तो पहले जैसे स्टोरी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि रजा को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया जा रहा है। ही इज वेरी पॉजेसिव, ही इज प्रोटेक्टिव अबाउट हिज फैमिली। उसकी वाइफ के लिए वो अलग से कहीं जाए ना, उसको बिना बताए निकले ना, उसको कहीं जाना है तो वो छोड़ के आएगा, वो अकेले नहीं जा सकती, मॉल तक भी अकेले नहीं जा सकती, पड़ोसी के घर में भी अगर जा रही है तो ही इज फीलिंग कंसर्न कि कहाँ चली गई है, वो हाइपर हो जाता है। तो ऐसा कुछ उसका नेचर दिखाया। तो इनिशियल एपिसोड्स में आपको लगेगा कि ये बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है, भाई ये बंदा है क्या है, बीवी को ऐसे जैसे जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है ना, तो आपको एक ऐसा शख्स नजर आता है रजा में, जो अगर अपनी बीवी को इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है उसके बारे में, या उसके ऊपर कुछ बंदिशें लगा रहा है, तो वो इसलिए नहीं लगा रहा कि उसको उसमें मजा आता है अपने मेल ईगो में, बल्कि वो इसलिए लगा रहा है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसको कोई नुकसान हो या उसको कोई तकलीफ हो, ये उससे बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। और सिमिलरली जब उनकी एक प्यारी सी बेटी हो जाती है तो उस बेटी के लिए भी वो ओवर प्रोटेक्टिव है। क्या ये गलत है? आई मीन जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जा रही थी मैं ऐसा समझ रही थी कि ऐसा होना क्या गलत है। हम पेरेंट्स भी कई बार जो है अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, तो बीवी के एंगल से सिर्फ नहीं देखिए, उसको देखिए कि एक फैमिली का जो हेड है वो अपनी फैमिली के लिए कैसी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो मुझे तो अगर पूछे तो रजा के कैरेक्टर में एक बहुत ही प्यारा हस्बैंड नजर आया, एक बहुत ही प्यारा फादर नजर आया जो अपनी फैमिली की तरफ टोटली डिवोटेड है। लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स, ये हमने कोरियन एक ड्रामा डिस्कस किया था ना कुछ टाइम पहले। तो जैसे उसमें था ना कि लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ऊपर और नीचे जा रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत से मोड़ आ रहे हैं जहाँ इनकी लाइफ जो है वो इनके लिए उतार चढ़ाव लेके आ रही है। जब रजा और मलिका की जिंदगी में उतार आ रहे हैं, वो जिंदगी हिचकोले खा रही है, बहुत सी परेशानियां सामने आके खड़ी हो गई हैं, उस टाइम पे उनका हाथ पकड़ने वाला कौन है? इस पर एक अमिताभ बच्चन जी के फोटो के साथ, मुझे पता नहीं है कि वो कोट भी उन्हीं का है या नहीं है, लेकिन एक बहुत टाइम व्हाट्सएप पर ये फ्लो कर रहा था कोट जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, उसको मैं आपके सामने नरेट करना चाहूंगी। गिरना भी अच्छा है, इसको मैं बार बार कहती हूँ, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। वाह 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 वाह, तालियां तो दे दो, थम्स अप दे दो। तो ये कोट मुझे हमेशा जिंदगी में बहुत इंस्पायर करता है कि आपको अगर किसी इंसान को टेस्ट करना है ना कि ये आपके सगे हैं या नहीं है, तो आपका जब बुरा वक्त आता है, हर इंसान की जिंदगी में आता ही आता है, चाहे वो कोई कितना अमीर हो कितना गरीब हो, हर इंसान के वो पहिया चलता ही चलता है। असली टेस्ट है जब आपका पहिया नीचे पहुंचा हुआ है, तब आपके साथ में कौन खड़ा है।
दुनिया नहीं खड़ी होती, मोस्टली लोग पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी सीन्स आपको पमाल में देखने को मिलेंगे, और कौन पल्ला झाड़ के जा रहे हैं इस पे तो हैरानी होती है। और अब जहां पर स्टोरी पहुंची है, ओ माय गॉड, एक ऐसी स्टेज पहुंची है जहां पर इस औरत को, जिसको चेक नहीं लिखना आता, जिसको ड्राइविंग करने नहीं आती, जिसको अपने पति के बगैर घर से बाहर निकलना नहीं आता, अब उसको एक स्टैंड लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है, इसके लिए देखिए पमाल। अब मैं क्यों पमाल एकदम से बिरयानी के बाद लेके आई? बिरयानी वालों, पमाल से स्टोरी के फ्लो को सीखो कि स्टोरी को कैसे चलाना है। इनफैक्ट पमाल में तो कई ऐसी जगहें थी जहां सीन्स एकदम जंप हो गए। मुझे लग रहा था यार कुछ एडिट हुआ है पोर्शन, शायद एडिट हुआ हो सकता है उनके कुछ सेंसर्स या किन्हीं ने पास ना किया हो, या इन्हीं लोगों ने उसको एडिट कर दिया फास्ट करने के लिए। बट भाई समझ में आ गया, सुपर्ब है। जिस स्पीड पे आप लोग पमाल को चला रहे हैं बिना ड्रैग किए, आई विश बिरयानी वालों ने भी इसी पैटर्न पे अपना बिरयानी को बनाया होता, तो आज हम बिरयानी को बीरबल की खिचड़ी नहीं बोल रहे होते। बहुत अच्छा है। बस एक चीज मैं कहूंगी, जो ये कपल था ना, ये न्यूली वेड्स के हिसाब से इनकी एज थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, बट कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक लीप दिखाया गया है। जो स्टोरी शुरू हो रही है वो एक लीप के साथ शुरू हो रही है, देन फ्लैशबैक में जा रही है, तो वी कैन इग्नोर दिस। और एक और चीज जो इसमें से निकल के आई पमाल में से, जैसे रजा उसको एक फ्लैट खरीद के देता है। उसकी बड़ी इच्छा थी मलिका की कि मैंने जिंदगी में कभी अपना मकान नहीं देखा, क्योंकि शादी से पहले भी वो अपने मामा के घर में रह रही थी, उसके फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो शी इज क्रेविंग फॉर हर ओन मकान, कि मेरा अपना घर हो जहां मैं उसको अपने तरीके से सजाऊं, मेरे को फ्रीडम हो, मैं कुछ भी कर सकूं। रजा उसकी वो ख्वाहिश पूरी करता है, उसको एक नया ब्यूटीफुल अपार्टमेंट लेके देता है। लेकिन आपको पता है वहां जाते ही मलिका क्या बोलती है? I mean, he has put in all the effort, all the money to buy her a very good flat with so many things in mind. जब आप देखेंगे तो पता चलेगा क्या कॉन्सेप्ट था उसका अपार्टमेंट लेने के लिए, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से खुश नहीं है। मुझे तो घर चाहिए था, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए था। तो ये जो इंसान की इच्छाएं है ना, कि हम उस चीज में खुश नहीं रहते जो हमारे पास है। लेकिन अगर आज हमारे पास साइकिल मिल गई, पहले हमारी इच्छा साइकिल की है, साइकिल के बाद बोलेंगे अभी साइकिल नहीं, स्कूटर चाहिए, स्कूटर मिल गया तो कार चाहिए, कार चाहिए तो बड़ी कार चाहिए, हाँ फिर मकान भी चाहिए, छोटा मकान मिल गया तो बड़ा मकान चाहिए, बड़ा मकान मिल गया तो बंगला चाहिए। इंसान की ख्वाहिशें कभी भी खत्म नहीं होती, और हम इस पूरी जिंदगी में भगवान को थैंक यू करना भूल जाते हैं। थैंक यू गॉड, आपने जो कुछ दिया है उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो लेट्स लर्न इट, है ना। जो हमें मिला है वो शायद बहुतों से अच्छा है। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो लाइफ में खुश रहेंगे। तो ये पमाल में जब ये सीन्स आ रहे थे तो मैं उस चीज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर पा रही थी। तो मेरी तरफ से पमाल को 10 on 10 मिल रहे हैं भाई। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू में मेरे को बहुत ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। बस इतना बोलूंगी कि जो अभी लेटेस्ट एपिसोड्स हमने देखे हैं, अभी कुछ पेंडिंग है, थोड़ा बैकलॉग हो गया क्योंकि मैं पमाल देखने पूरा बैठ गई थी। जो मैंने देखा है ना उसमें ये हमारा जो हीरो साहब है बिलाल, अब ये बिलाल क्या है, उसका जो कामयार कैरेक्टर है कामयार, अब ये जी अपने मम्मी पापा को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके ले जाता है उसके हानिया के घर में। हानिया मीन्स कैरेक्टर आयरा, उसके घर में ले जाता है शादी का प्रपोजल लेके। भाई लड़की अभी तेरे से पटी नहीं है, हाँ वो तेरे से खुश नहीं है, तेरे को बार बार अलग से मिलके भी बोल रही है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, और तुम उसके पास चले गए शादी का प्रपोजल लेके। तो करना होना क्या था, चटाक थप्पड़ पड़ा उसके मुंह पे। और देखो वहां जाके बोल क्या रहा है, मैं चेयरमैन हूं कंपनी का और मेरे माँ बाप वही करेंगे जो मैं उनको कहूंगा। इस तरीके से अकड़ दिखा के तो हानिया के फादर, हानिया मीन्स आयरा कैरेक्टर के फादर, उसकी जो उतारते हैं ना, जो क्लास लेते हैं, वो भी देखने वाली चीज है भाई। मेरे को तो बड़ा मजा आया। ऐसा ही होना चाहिए। एक लालची इंसान होता ना, वो कहता यार इतने बड़े घर में मेरी बेटी ब्याह के जाएगी, भेजो, हाँ, बिना ये सोचे कि लड़की वहां जाकर खुश रहेगी या ना खुश रहेगी। लेकिन यहाँ एक समझदार
सोच है पेरेंट्स की। कंपनी का चेयरमैन जोरदार थप्पड़ के साथ उसकी चेयरमैनशिप पूरी निकाल दी उसके पप्पा ने। जमा तकसीम के बारे में भी ज्यादा नहीं बोलूंगी, पीछे 2-3 एपिसोड्स में हमने बहुत डिटेल में बात की है। इट्स रियली गोइंग गुड और उसके जो एपिसोड्स आते जा रहे हैं मैं उसको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। जिन्होंने अभी तक जमा तकसीम शुरू नहीं किया वो लोग इसको जरूर देखिए। फैमिली ड्रामा जहाँ कल्चर्स, अपने ट्रेडिशंस, उनको कैसे बैलेंस करना है एक नई जिंदगी के साथ, नई सोच के साथ, उन दोनों को एक साथ एक पटरी पर कैसे लेके आना है, इस चीज को बहुत अच्छे से जमा तकसीम ने दिखाया है। अ मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड। मैं इसको पिछले 2 बार से 10 on 10 दे रही हूँ। HK19478 इन्होंने रेकमेंड किया है कि अब बिरयानी तो खत्म हो रहा है ना, तो इसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है कफील, जिसमें सनम सईद हैं। सनम सईद मुझे बहुत पसंद है और इमाद इरफानी, इनके बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं, शायद मैं शक्ल देखूंगी तो मैं कनेक्ट कर पाऊं। ये जब हमको देखने को मिलेगा यहाँ यूट्यूब पर तो उसके बाद मैं इसके इनपुट्स दूंगी। एंड सबा कामर, आजकल आप तो छाए हुए हैं। केस नंबर 9 की बात कर रही हूँ। केस नंबर 9 में भी सबा कामर ही हैं और जो मैं अभी आपको पमाल बताई उसमें भी सबा कामर हैं और एक और बताने जा रही हूँ। केस नंबर 9 की बात करूं तो वही जिरा चल रही है, कानूनी जिरा प्लस माइनस चल रहा है। अभी लग रहा है धीरे धीरे कि जो रेपिस्ट है, जो उसका बॉस था, वो कहीं ना कहीं उसकी जो दलीलें हैं वो फेल होती जा रही हैं। सोशल मीडिया में सबा कामर के कैरेक्टर को जो है उसको सपोर्ट मिल रही है, बट साथ साथ सोशल मीडिया कैसे गेम्स खेलती है वो भी हमको नजर आ रहा है। सो केस नंबर 9 इज गोइंग गुड। अभी इसके पॉप किया था, मैंने अभी देखा नहीं है। इसको आराम से बैठ के देखूंगी। जो अभी कल एपिसोड आया है वो मैंने नहीं देखा है। और जब मैं सबा कामर के ये सीरियल देख रही थी तो मुझे एक पॉप हुआ। 4 महीने पहले सीरियल किलर करके एक और ड्रामा है सबा कामर का जो पॉप कर रहा है और उसके मैंने 2 एपिसोड्स देख लिए। This is also wonderful and on a little different line. As I was saying, Sabaa Kamar is picking up very different roles. इसमें सबा कामर is a police officer, senior police officer. और एक जो स्टार्टिंग हुई है बड़ी अच्छी हुई है। एक मतलब खुफिया सी जगह और उस जगह पर एक लड़की बुर्का डाले हुए आई है और उसको कोई लड़का छेड़ रहा है और उसने उसको ड्रिंक में जहर मिला के पिला दिया, वो मर गया, मर्डर कर रही है। तो सीरियल किलर, कुछ ऐसी ही कहानी, शायद उस सीरियल किलर को ये लोग ढूंढेंगे कि कौन है वो। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सस्पेंस फैक्टर है उसमें, तो मेरे को वैसे भी सस्पेंस वाले अच्छे लगते हैं। जिनकी शादी उनकी शादी पे आती हूँ, जो मैं 2 बार देख के अबॉर्ट कर दी थी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इतनी तारीफ की है उसकी कि मैं कल रात को फिर से बैठ गई पकड़ के उसको कि आज तो मैं इसको देख के छोड़ूंगी। भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई एम टेलिंग यू। एक तो ना इसका जो सबसे पहला सीन है ना, जहां हमारा वहाज अली गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा है और पीछे म्यूजिक कौन सा बज रहा है, ओ यारा तेरी यारी हाँ टन 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 डन 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 डन। कुछ याद आया? अहदे वफा अगर आप लोगों ने देखा है उसका ये गाना था, OST जिसे कहते हैं ना, वो था जो मुझे बहुत पसंद था। इनफैक्ट ड्रामा ही बहुत अच्छा लगा था अहदे वफा। अगर नहीं देखा तो अहदे वफा देख भी लीजिए और मैंने उसका रिव्यू भी दिया था, वो भी देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू जिनकी शादी उनकी शादी, अभी जो स्टोरी लग रही है थोड़ी सी ना हॉरर की तरफ जा रही है और क्योंकि उसमें हॉरर फैक्टर मुझे दिख गया ना तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं हॉरर वाली मूवीज और ये सब बड़ा देखती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी मोनोटनस टाइप की होती जा रही थी हॉरर, वही चेहरे भयानक से, गर्दन टेढ़ी हो गई, वो दीवार पे चढ़ गए, उल्टे टंग गए, तो इसलिए मैंने वो देखने छोड़ रही थी हॉरर वाले। कुछ अगर इंटरेस्टिंग हॉरर होगा ना तो मैं जरूर देखूंगी। और जिनकी शादी उनकी शादी में कुछ तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो वो जो पुरानी हवेली में जाकर रहना है एक वसीयत को पाने के लिए, तो उधर रहने के बाद क्या होता है अभी मुझे देखना है, मैं देखूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो ये तो हो गए हमारे पाकिस्तानी ड्रामा।
अब हम बढ़ते हैं आगे नेटफ्लिक्स की तरफ। मैन वर्सेस बेबी ऑन नेटफ्लिक्स। पिछले हफ्ते मैंने उसका जिक्र किया था कि उसको हम जरूर देखने वाले हैं। रात को 2 एपिसोड देख लिए। पहले मैं सोच रही थी ये मूवी है, लेकिन ये मूवी नहीं है, ये 4 एपिसोड्स का वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 4 में कंक्लूड होगा या अगले 4 या कुछ और आने वाले हैं। आई थिंक ये 4 में कंक्लूड होगा। मैंने 2 देख लिए हैं, बहुत ही क्यूट है। हमारे मिस्टर बीन्स जो हैं वो इसमें मिस्टर बीन्स नहीं है, ही इज मिस्टर ट्रेवर बिंगली। तो मिस्टर ट्रेवर बिंगली जो हैं वो एक छोटे से बच्चे के साथ में फंस गए हैं। मतलब कि वो बच्चा कहीं से उनके बस आ गया है गोदी में, जिसको वो किसी भी तरह पुलिस को बता दिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बता दिया, लेकिन कोई भी उसको पिक नहीं कर रहा है। अभी तक कोई ना कोई बीच में ग्लिच आता जा रहा है और ये बेबी इनके साथ है। इनके पास ना उस बच्चे के डायपर्स हैं, ना उस बच्चे को पिलाने के लिए कुछ दूध है। बेबीज डे आउट देखा हुआ है आप लोगों ने? बेबीज डे आउट की तरह जो वो छोटू सा बच्चा था ना, जो क्रॉल करके करता हुआ कहीं पे घुस जाता है, उसी टाइप का बिल्कुल एक बेबी है। 25 मिनट के एपिसोड है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। एक मैं 2 हफ्ते से पिछले भूल रही हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स अगर आप लोगों ने देखा हो, ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 4 सीजन हम पहले देख चुके हैं। सीजन 1 वॉज द मोस्ट अमेजिंग, क्योंकि एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। जिसने देखा है 11 से कौन कौन कनेक्ट कर पा रहा है? 11 एक ऐसी लड़की है, एक स्मार्ट ब्रेन है, लेकिन उसकी ब्रेन को इस्तेमाल किया जा रहा है। साई-फाई एक ये सीरीज है। तो एक ऐसी जगह पे वो रह रही है, वहां से फिर भाग के बाहर आती है। अपनी ब्रेन की पावर से वो बिना अपने हाथों को यूज किए या किसी चीज को यूज किए वो गाड़ी उठा सकती है। एंड देयर आर अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये सब लोग जो हैं, एक दुनिया धरती के ऊपर चल रही है और एक उसी की उल्टी नीचे की तरफ चल रही है। तो सीजन 5 अभी हमने पकड़ना है, अभी हमने पकड़ा नहीं है। माई डॉटर लव्स इट। एंड नेटफ्लिक्स पर नया, आई थिंक आज ही लॉन्च हुआ है। इट वॉज पॉपिंग, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक्चुअल रिव्यू दूंगी जब मैं इसको देखूंगी। सिंगल पापा अच्छा लग रहा है। नेहा धूपिया सडनली मैं देख रही हूँ इनको काफी सारे सीरीज में ये दिखनी शुरू हो गई हैं। नेहा धूपिया, अभी उस दिन हमने द परफेक्ट फैमिली बताया था ना, उसमें भी शी इज द साइकेट्रिस्ट जिसके पास पूरी फैमिली जा रही है अपना साइको इलाज कराने के लिए। एंड नेहा धूपिया के साथ यहाँ पे कुणाल खेमू मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी होने वाली है। और Amazon प्राइम पर अगर आप मेरी तरह भूतिया मूवीज और ये सब देखना पसंद करते हैं, तो वहां पर एक नया कुछ आ रहा है सीरीज, भय डर। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसके अंदर, और उसके अंदर है मेरा फेवरेट हीरो, मुझे बहुत पसंद है, करण टैकर। करण टैकर को मैं स्पेशल ऑप्स से बहुत पसंद करती हूँ, तो वो उसमें दिख रहा है। एंड वो भी आज ही आने वाला है। आज मीन्स मैं 12 को रिकॉर्ड कर रही हूँ ये, और 13 को ये हमारा एपिसोड अपलोड होगा। तो जब तक हमारा ये अपलोड होगा तब तक आपको ये Amazon प्राइम वीडियो पे दिख जाएगा। ओके, मूवीज पे आते हैं। मूवीज में अभी मेरे को रिसेंटली किसी ने कमेंट किया कि धुरंधर देखो, धुरंधर आ गई है अभी मूवी। तो पहले मैं सोच रही थी शायद OTT चैनल्स पे कहीं पे आ गई है, लेकिन फिर मैंने देखा धुरंधर तो बिल्कुल ब्रांड न्यू मूवी है जो अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है, और OTT चैनल पर हमको ये जनवरी एंड में देखने को शायद मिलेगी। और इट इज अबाउट बेसिकली इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज। इन शॉर्ट्स में एक न्यूज आई है कि गल्फ कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है, और उसी में लिखा था कि शायद कुछ एंटी पाकिस्तान उसमें बोला गया है या दिखाया गया है, इस वजह से इसको वहां पर बैन कर दिया गया है। तो रणवीर सिंह है इसमें, इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड है, तो देखने लायक तो होगी, तो मैं देखना पसंद करूंगी। एंड एक सत्तू सिंह जी, आपकी सजेशंस हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। आपने मुझको गार्गी मूवी सजेस्ट करी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, हिंदी में डब्ड है। इट्स अबाउट एक लड़की है गार्गी जो कि स्कूल में टीचर है, एक उसकी छोटी बहन है 9-10 साल की,
और उनके बूढ़े बाप हैं 60 इयर्स प्लस, जो कि एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। एक दिन उस सोसाइटी में एक 9 साल की बच्ची का गैंग रेप होता है, जहां पर वन ऑफ द गैंग रेपिस्ट में इसके फादर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये गार्गी लड़की अपना दिन रात सब कुछ एक करके बहुत सी परेशानियों के साथ अपने फादर के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है एक वकील करके। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? क्या उसके फादर वाकई में जो हैं वो रेपिस्ट हैं या नहीं हैं, या और कोई तीसरा एंगल है? इसके लिए ये मूवी जरूर देखिए। बार बार उसमें ट्विस्ट आते हैं और बड़े मजेदार ट्विस्ट हैं। तो मूवी इज वेरी गुड। बस मुझको एक यही लगा कि वो जो है वो उनका ऑडियो और वीडियो जो है मिसमैच चल रहा था। अभी मैं जिनकी शादी उनकी शादी की बात कर रही थी ना, तो मेरे पास मैसेज अभी 4 मिनट पहले मैसेज आया है। आयशा जफर, इन्होंने बोला, हैव यू सीन पाक ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी, बेस्ट ड्रामा हॉरर प्लस कॉमेडी लव स्टोरी, प्लीज डू रिव्यू ऑफ दिस सीरीज। तो आयशा जी, आपकी दुआ पहले ही कबूल हो गई। मैंने इसका आज थोड़ा सा प्रीव्यू दे दिया, क्योंकि मैंने इसके 2 एपिसोड अभी देखे हैं। जानमार भी यही बोल रही हैं कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव रिव्यूड जिनकी शादी उनकी शादी। आई रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड आई हैव नेवर वॉच्ड एनीथिंग लाइक दिस ड्रामा। वैसे ये ना एक फीडबैक भी है उन लोगों के लिए जो ड्रामा बनाते हैं। पता है, ऑडियंस जो होती है ना बहुत इम्पेशेंट होती है। अगर उसको फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर वो ड्रामा कैच नहीं कर पाते ना, तो वो सोचते हैं बोरिंग हो रहा है, चले जाओ। तो एटलीस्ट आगे, चाहे जैसे बिरयानी था, शुरू में बहुत कैची था, फिर आगे जाके बोरिंग हो गया ना, तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेगी पब्लिक। लेकिन अगर शुरू में ही बोरिंग होगा ना, तो फिर वो कैच नहीं होता। तो जस्ट अ सजेशन कि एटलीस्ट जो इनिशियल है उसको बहुत स्ट्रांग रखिए। राज कपूर की बहुत पुरानी मूवी जागते रहो, उसका भी अभी 18 घंटे पहले एम मनोज काफेर, इन्होंने कमेंट किया, इंडियाज बेस्ट 10 मूवी में है जागते रहो। जी हाँ, बिल्कुल। कौन सी वाली? नरगिस की ये लास्ट मूवी थी राज कपूर के साथ में। तो इस मूवी का मैंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था। प्लीज अगर नहीं देखा ना आप लोगों ने, तो वो मेरा रिव्यू जरूर देखना। मूवी तो देखना ही देखना, रिव्यू भी जरूर देखना। ओके, अली मुल्ला जी कितनी दुआएं देते हैं। स्टे ब्लेस्ड रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसा करके। थैंक यू अली मुल्ला जी, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। और उन्होंने ही, अली मुल्ला जी ने ही एक और ड्रामा देखने को मुझे बोला है। मैंने इसको थोड़ा सा देखना शुरू किया है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा। मैं इसको आराम से देखूंगी। 9 साल पुराना ड्रामा दिख रहा है ये यूट्यूब पे मुझे। मैं मर गई शौकत अली, तो थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर लग रहा है इसमें मुझे। नौमान इजाज का थोड़ा छिछोरा सा है, लड़कियों पे नजर रखने वाला, ऐसा सा कुछ लग रहा है। तो देखूंगी इसको मैं आराम से। ही सेइंग कि रियली मास्टर पीस ऑफ सर खलील, ऐसा करके ही इज राइटिंग मिस्टर अली मुल्ला। तो जी हाँ, मैं इसको देखूंगी। आपने बोला है तो जरूर देखूंगी। ओके देन, हाँ, जो मैं धुरंधर के बारे में बोल रही थी ना, आकृति सिन्हा ने बोला है कि धुरंधर देखो, धुरंधर देखना है सबको, ऐसा करके बोले वो। तो भाई जरूर देखेंगे। अच्छा मैंने शोले के बारे में बोला था ना, शोले धर्मेंद्र जी का जब ट्रिब्यूट दिया था पिछले हफ्ते, तो उसमें मैंने शोले का जिक्र किया था। उसके लिए फैन क्लब बोल रही हैं, यू आर द फैन क्लब, आई डोंट नो मेल और फीमेल। तो मुझे कह रहे हैं, फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ प्रोबेबली सीन हु लव्स शोले अ लॉट। हाउ कैन इट बी फर्स्ट वुमेन? अरे मैं तो, इतनी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिससे भी मैं बात करती हूँ, सब बोलती हैं कि उनको शोले बहुत पसंद है। तो भाई ऑल वुमेन ऑन दिस फोरम, एक जरा थम्स अप दे दो शोले के लिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट के साथ शोले थम्स अप, शोले थम्स अप जरा दीजिए, तो सही देखें कि कितनी वुमेन जो है वो लाइक करती हैं। मतलब मैंने इस कमेंट को लिया तो बड़ी पॉजिटिवली कि भाई आई एम द फर्स्ट वुमेन, बट नहीं, आई एम नॉट द फर्स्ट वुमेन। सो मेनी वुमेन लाइक दिस मूवी। और पर्टिकुलरली लास्ट सीन, उसका म्यूजिक तो छोड़ ही दीजिए। मैंने उसका जिक्र भी किया था जब मैंने अमिताभ जया का एक स्पेशल एपिसोड उठाया था
उनकी मूवीज के बारे में, तो मैंने शोले का जिक्र किया था। वो जो लास्ट सीन जहां पर जया अपनी विंडो बंद करती हैं, ओ माय गॉड, और जो म्यूजिक पीछे चल रहा होता है, दैट इमोशनल म्यूजिक, मतलब मैं तो फूट फूट के रोई थी उसमें। तो फूट फूट के रोई थी क्या, मैं अगर 100 बार भी वो मूवी देख लूँ ना, मैं फिर भी वो लास्ट सीन में रोऊंगी। वो इतना इमोशनल सीन था। तो शोले नहीं देखी तो ऑल वुमेन प्लीज वॉच कीजिए, अच्छी है, बहुत अच्छी है। हक मूवी के लिए मुझे कायस्थ प्रणव अनिल भाई जी ने फिर से बोला कि मैडम अभी भी रन कर रही है हॉल्स में, जाके देख के आओ। हाय काश मुझे टाइम मिले, मेरे को ना टाइम ही नहीं मिल रहा हॉल में जाने का, तो मुझे देखनी है ये मूवी, मुझे वाकई में हॉल में देखनी है। अवानक जी लिखते हैं, आई एम स्केप्टिकल ऑफ द नेगेटिविटी अबाउट ड्रामा बिरयानी। इन माई ओपिनियन बिरयाना इज लाइक एन आर्ट मूवी, नॉट मेंट फॉर एवरी व्यूअर। अवानक जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिफर करूंगी। स्टोरी जो है बहुत ही कैची है और कमर्शियल है स्टोरी, मतलब इट कुड हैव रन ब्यूटीफुली। जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि इसको बहुत ज्यादा ड्रैग किया गया है। कि आप सोच के देखिए, आर्ट मूवी का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर एक सीन दिखाने बैठेंगे तो उस सीन को आप ड्रैग करते रहेंगे। आप प्रैक्टिकली देखिएगा, लास्ट के 2-3 एपिसोड जो हैं उसमें मीरान गाड़ी ड्राइव करता है और ड्राइव करते करते उसका फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है। ठीक है, फ्लैशबैक में सीन्स, अरे भाई पब्लिक को आप कितनी बार रजिस्टर कराओगे एक ही चीज को? आप यहाँ पे बार बार एक चीज को बोल रहे हो। पब्लिक ने एक बार देख लिया, चलो एट द मोस्ट बहुत टाइम पहले वो सीन दिखाया गया हो, अगर उसकी कनेक्टिविटी बन रही है, आपने शॉर्ट में एक बार दोबारा उसको फ्लैशबैक सीन को दिखा दिया, लेकिन आप तो उसको बार बार दिखा रहे हो। इतना ड्रैग करना जरूरी नहीं होता, मैं ऐसा समझती हूँ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टोरी की नहीं थी, कॉन्सेप्ट, राइटिंग, राइटर, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, कास्ट इतनी बढ़िया थी, लेकिन जो ये ड्रैगिंग थी ना, इसने इस पूरे जो माहौल को खराब कर दिया। तो हमारा कहना सिर्फ वो है, अदरवाइज इट इज अ कमर्शियल मसाला भाई, बहुत अच्छा चलता है ये। अली मुल्ला जी, आपने मुझे कभी मैं कभी तुम के बारे में बोला, वो तो मैं ऑलरेडी देख भी चुकी है और उसका मैंने बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। अनुप्रिया त्रिपाठी एक हार्ट दे देती है मेरे को बच्ची और बता देती है कि हाँ मेरे को पसंद आया, राइट। वो भी ट्रिब्यूट के ऊपर ही था, जो हमारे धर्मेंद्र जी का ट्रिब्यूट हमने दिया था। और रचना जी लिखती हैं, नमस्ते मैडम, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आपका व्यक्तित्व अगर किसी को समझना है, पर्सनालिटी बहुत पसंद है। आप हक फिल्म जब भी देखो उसका रिव्यू जरूर देना। यस, वो तो मुझे जरूर देना है, वो तो मेरी ख्वाहिश है अपनी भी। थैंक यू रचना जी फॉर कनेक्टिंग। तस्नीम काचवाला लिखती हैं, नमस्ते मधु जी, आप कैसे हो? आज का रिव्यू भी बहुत अच्छा था, पिछले हफ्ते की बात चल रही है। आपका एक्सप्लेन करने का अंदाज और शब्दों का चुनाव बहुत ही खूबसूरत होता है। नेटफ्लिक्स पर तो मैं कुछ देखती नहीं हूँ और ड्रामास भी अभी कम देख रही हूँ। ओके, देखो अपनी अपनी मसरूफियत होती है तो फिर नहीं देख पाते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। आप ड्रामा देखे ना देखें, मूवी देखे ना देखें, लेकिन मेरे रिव्यूज तो देख रहे हैं ना, उसी के लिए थैंक यू। MHAK लिख रही है, थैंक गॉड आप वापस आ गई, बहुत मिस कर रही थी आपको। मेरे को मिस क्यों कर रहे थे? मैं तो हर वक्त कैमरा खोल के आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, आप ही नहीं देख पा रहे थे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ना, और 1-2 वीडियोस जब आप देखेंगे तो उसके बाद मेरी पॉप होने लगेंगी रेगुलर आपके पास। सत्तू सिंह जी, आपने गार्गी बोला, मैंने गार्गी देख लिया और उसका आज हमने रिव्यू भी दे दिया। मैंने आपको बताया ना, पमाल किसने मेरे को बताया? फरहान रिएक्शन। इन्होंने बोला था कि प्लीज पमाल ड्रामा इस टाइम सबसे अच्छा चल रहा है। हाँ, व्यूज कम आ रहे हैं बट स्टोरी एंड एक्टिंग लाजवाब है, उस पर रिव्यू देना आप। तो भाई मैंने दे दिया, पमाल तो वाकई में कमाल है, मैं तो पहले भी बोली और फिर से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फरहान जी, आपने मुझको इसकी सजेशन दी। जूबी 830 लिखती हैं, यू आर माई फेवरेट एनालिस्ट। जूबी थैंक यू, मैंने पोस्ट में भी आपके कमेंट को हाईलाइट किया था, उस दिन भी बोला था यू मेड माई डे, और उसके बाद आज फिर से बोल रही हूँ। ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स जब आप देती हो ना तो मेरा दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच। तो जूबी के इस कमेंट के साथ इस हफ्ते का ये पूरा एपिसोड खत्म करते हैं।
अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी पूरे हफ्ते का इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर लेकर। चलो खुश रहिए, अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मनाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।